हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान जीके की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं हम, जिसमें हम पढ़ेंगे होली के बारे में। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में ये पोर्शन आता है। होली राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध व रंगीला त्यौहार है। आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, नंबर 1 क्लास रहने वाली है, क्योंकि 1 नंबर का सवाल आपको इस क्लास में से किसी भी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पोर्शन में आता है, राजस्थान जीके आता है। राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, वहाँ पे आपको 1 नंबर का सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है। आपको याद कराऊंगा ट्रिक के साथ। यहाँ पर 20 हम होली के नामों के साथ स्थान के बारे में पढ़ेंगे। 20 में से मैं आपको 10-12 तो यहीं पे इसी क्लास में याद करवा दूंगा, जो मुश्किल से भी बच्चों को याद नहीं होते हैं। यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा और आपको याद करवा दूंगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी से वीडियो को पहले लाइक जरूर कर देना। आप सब क्लास देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला है कोडामार होली। तो दोस्तों, कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई केकड़ी की। तो दोस्तों, इसको याद करने की सिंपल से ट्रिक है। आप देखिए, नाम में लिखा है कोडामार होली, तो कोडामार में देखिए को लिखा हुआ है, कोडामार होली। और केकड़ी में भी देखिए दोस्तों के लिखा हुआ है। तो कोड़ा में भी के है, केकड़ी में भी के है, कोड़ा में भी के है, केकड़ी में के है। के यानी कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई केकड़ी की। याद रखना है आपको। कोडामार में भी के है और केकड़ी में भी के है। कोड़ा में भी हड़े है और केकड़ी में भी हड़े है। कोड़ा केकड़ी, याद रहेगा दोस्तों। कोडामार होली भिनाई केकड़ी की। कोडामार होली भिनाई केकड़ी में। कोडामार होली कहाँ मनाई जाती है? भिनाई केकड़ी में। याद रखना है। अगला पढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों अंगारों की होली। अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? लाल सोट दोसा। इसको भी याद करेंगे दोस्तों ट्रिक के साथ। बहुत आसान है दोस्तों। अंगारे आपने देखे होंगे। अंगारे किसे बोलते हैं? जब कोयला जलता है ना, तो कोयले होते हैं ना, वो जलने के बाद जो लगता है उनको अंगारे कहते हैं, है ना। अंगारों पे जो चल सकता है, ऐसी हमने सुना है, ऐसे कहावतें आती है। तो अंगारे किसे? जब कोयला जलता है तो वो जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं अंगारे। और वो अंगारों का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो अंगारे लाल रंग के होते हैं। आपको याद रखना, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, विजुअल ज़्यादा याद होते हैं। तो अंगारे लाल रंग के होते हैं। और लाल सोट, लाल रंग से ही क्या नाम है? लाल सोट। अंगारे क्या होते हैं? लाल रंग के। जब लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी के जो कोयले होते हैं बाद में बहुत गर्म हो जाते हैं, तो उनको अंगारे, लकड़ी वालों को भी कहते हैं, कोयलों कहते हैं, वो लाल होते हैं। तो लकड़ी को ऐसे सोट भी कहते हैं मारवाड़ी में। तो सोट क्या होता है? लाल। लाल कब होता है? जब वो गर्म होता है। तो अंगारों गर्म होता है तो अंगारे बन जाते हैं। तो अंगारों की होली लाल सोट डोसा, है ना। थोड़ा बड़ा याद करवाए, लेकिन इजीली छोटा सा हो तो ये भी याद करें। तो अंगारे कैसे होते हैं? लाल होते हैं। तो अंगारे भी लाल होते हैं। तो होली भी, अंगारों की होली भी कहाँ होती है? लाल सोट डोसा के अंदर। याद रहेगा दोस्तों। कैसे कोड़ा, कैसे केकड़ी। कोड़ा मार होली भिनाई केकड़ी। अंगारों की होली, अंगारे कैसे होते हैं? लाल, इसीलिए अंगारों की होली भी कहाँ होती है? लाल। लाल सोट डोसा। वैसे भी याद करो तो लकड़ी को जलाने के बाद उसके अंगारे बनते हैं। तो लकड़ी के अंगारे कैसे हुए? लाल। तो लाल सोट डोसा दोनों ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों गोबर की होली। गोबर की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर। बहुत ईजी है दोस्तों। गोबर में भी गे है और गलियाकोट में भी गे है। तो गोबर की होली गलियाकोट डूंगरपुर की। गे और गे याद रखना। गोबर के आगे भी गे है, गलियाकोट नाम के आगे भी गे है, सॉरी, दोनों में गे है। तो गोबर की होली गलियाकोट। गोबर गलियाँ। और गोबर होता भी कहाँ है? गलियों में ही तो होता है। और कहाँ होता है? गायें गलियों में गोबर कर देती है। तो आपको याद रखना है, गोबर की होली गलियाकोट डूंगरपुर। गायें गोबर करती है गलियों में, गोबर होता है गलियों में, इसलिए गोबर की होली भी कहाँ होगी? गलियों में। गलियाकोट डूंगरपुर। गोबर गलियों में, गोबर की होली गलियाकोट डूंगरपुर। बहुत ईजी है, तीनों आपको याद करवा दी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों देवर बाबे की होली ब्यावर। दोस्तों, देवर बाबे की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की प्रसिद्ध है। ये भी आप याद करके आप समझ गए होंगे। देखो, देवर में लिखा है देवर और ब्यावर में भी है वर। तो दे के पीछे भी वर, ब्याह के पीछे भी वर। तो देवर और भाभी, देवर भाभी का रिश्ता कब बनता है? ब्याह होने के बाद। विवाह को मारवाड़ी में बोलते हैं ब्याह। क्या बोलते हैं? वो ब्याह है होता है, लेकिन शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं ना, ब्याह। ब्याह। तो देवर, वहाँ से लिया ब्याह, यहाँ से लिया वर, ब्यावर। देवर भाभी, देवर ब्यावर, देवर ब्यावर, देवर ब्यावर। देवर भाभी की होली ब्यावर। देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध? ब्यावर। कोड़ा केकड़ी, कोड़ा केकड़ी। कोड़ा मार होली भिनाई केकड़ी। अंगारे लाल, अंगारों की होली लाल सोट।
गोबर गलियों में, गोबर की होली, गलियाकोट डूंगरगढ़। डूंगरकोट जिला है पीछे, आप डूंगरगढ़ आपको याद हो जाएगा बोलने में, गलियाकोट वैसे नाम आएगा, गलियाकोट डूंगरपुर, नहीं तो गलियाकोट तो आएगा ही आएगा। देवर ब्यावर, देवर भाभी की होली ब्यावर। बहुत आसानी से याद हुआ आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों गीली होली करौली। अब बोलोगे सर इसमें कौन सी ट्रिक लगाएं, गीली करौली ऐसे लीली, अरे नहीं बेटा, इसमें इतना टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत है हमें ना। गीली होली दोस्तों इसको तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, लड़कियों के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि लड़कियां जैसे होली खेलने जाती है तो मम्मी कहती है बेटा आराम से खेलना, ड्रेस गीली करोली, है ना। मारवाड़ी बोलते हैं ना ड्रेस गीली करेगी, है ना, ऐसे बोलते हैं, लेकिन मारवाड़ी में ऐसे नहीं बोलते, कहते हैं कपड़े गीले करोला, कपड़े गीले करोली। तो जब लड़कियां होली खेलेगी तो होली में क्या होता है, पानी, पानी से ड्रेस क्या होती है, गीली, तो गीली करोली, है ना, बस सिंपल है, गीली करोली, गीली करोली, है ना। जैसे लड़कियां होली खेलने जाएगी तो लड़कियों को मम्मी बोलेगी बेटा आराम से खेलना वरना ड्रेस गीली करोली, वरना ड्रेस गीली करोली, वरना ड्रेस गीली करोली। तो गीली होली में, ड्रेस गीली करोली, होली में ड्रेस गीली करोली, तो गीली होली करोली, गीली होली करोली। देवर ब्यावर, और ब्याह के बाद में देवर होता है तो ब्यावर, देवर भाभी ब्यावर। गोबर गलियों में होता है, गोबर की होली गलियाकोट डूंगरगढ़। अंगारे लाल होते हैं, अंगारों की होली लाल सोट दोसा। कोड़ा के, कोड़ा में भी के, केकड़ी में भी के, कोड़ा मार होली बिना केकड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों 6 और 7 दोनों ही आपको एक बार में एक साथ याद करवा दूंगा। अगला है दोस्तों कपड़ा फाड़ होली और गाबा फाड़ होली, और दोनों ही कहाँ की फेमस है, पुष्कर की। बहुत आसान है दोस्तों, आपको इजीली याद करवा दूंगा दोस्तों, सारी तो याद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितनों की ट्रिक इजी बनेगी मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, कुछ आपको खुद याद करनी पड़ेगी। कपड़ा फाड़ होली और गाबा फाड़ होली। तो दोस्तों कपड़े कब फटते हैं, जब है ना आदमी जल्दी जल्दी कपड़े उतारता है ना, तब आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी सुना होगा कि आप जल्दी से कपड़े खोल रहे हो, जैसे आप नहाने के लिए जाते हो तो आप जल्दी जल्दी कपड़े उतारते फेंकते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको नहाने जाना होता है, गर्मी लगती है ना आपको, तो आप जल्दी से यूँ टी शर्ट जो भी आपके पहना होता है आप कपड़े फेंकते हो ऐसे, तो ना कपड़े नहाने के लिए जाते हो तो कपड़े फेंकते हो ना, तो आपको घर वाले कहते हैं अरे भाई आराम से खोल, ऐसे क्या कर रहा है, कपड़े फट जाएंगे ये। तो कपड़े कब फटते हैं, जब हम नहाने के लिए जाते हैं। नहाने के लिए कहाँ जाते हैं, पुष्कर झील में। तो फिर कपड़े कब फटते हैं, जब नहाने के लिए जाते हैं। तो कपड़ा फाड़ होली कहाँ की है, पुष्कर की। पुष्कर में पानी है ना, पुष्कर झील है, पुष्कर में नहाने के लिए सब जाते हैं, और कपड़े फटते हैं नहाने के लिए जाते हैं हम, जल्दी जल्दी कपड़े यूँ फेंकते हैं हम, जल्दी जल्दी खोलते हैं तो कपड़े फटने का डर रहता है कई बार। तो कपड़ा फाड़ होली पुष्कर की प्रसिद्ध है, क्योंकि पुष्कर सब नहाने के लिए जाते हैं, पुष्कर में झील है सबको पता है। तो कपड़ा फाड़ होली पुष्कर की प्रसिद्ध है। और मारवाड़ी के अंदर सबको पता है, कपड़े कोई लोग लत्ता कहते हैं और कपड़े कोई लोग गाबा भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे गाबा का मतलब वो गाबा भी होता है ऐसे जो ओढ़ने वाला, लेकिन कपड़ों को क्या कहते हैं, गाबा कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहते हैं ना गाबा ओढ़ ले रहे, गाबा पेड़ ले रहे, गाबा पेड़। पुराने लोग कहते हैं, राजस्थान में लोगों को पता है, राजस्थान वालों को मारवाड़ी आती है उनके लिए ईजी है, हिंदी वालों से थोड़ा यहाँ समझना। कपड़ा फाड़ होली, कपड़े कब पड़ते हैं, जब नहाने के लिए जाते हैं, जल्दी जल्दी उतारते हैं तो घर वाले कहते हैं अरे भाई कपड़े फट जाएंगे आराम से खोले, तो कपड़े नहाने के लिए। तो कपड़ा फाड़ होली पुष्कर, कपड़ों को ही गाबा कहते हैं, तो गाबा फाड़ होली भी पुष्कर। आपको याद हो गया होगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों फूलों की होली। फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, गोविंद देव जयपुर। गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर, वहाँ गोविंद देव जी के फूलों की होली फेमस है दोस्तों। इसको याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ। फूलों की होली गोविंद देव जी, गोविंद किसका नाम है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण भगवान का नाम है गोविंद। गोविंद किसका नाम है, कृष्ण भगवान का। और आपने देखा होगा कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अंश है, और विष्णु भगवान का भी नाम गोविंद है, क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम गोविंद है इसलिए विष्णु भगवान का नाम भी गोविंद है। और विष्णु भगवान के चार हाथ हैं, चारों में से एक हाथ में हमेशा फूल रहता है, कमल का फूल रहता है, लेकिन फूल रहता है, आपको ध्यान रखना है, फूल रहता है। गोविंद कृष्ण भगवान का और विष्णु भगवान दोनों का नाम है, क्योंकि राम जी भी तो विष्णु भगवान का नाम हुआ, वैसे राम जी विष्णु का अवतार है इसलिए। तो गोविंद विष्णु भगवान का नाम, आपको ऐसे याद रखना, कृष्ण भगवान का नाम है लेकिन कृष्ण विष्णु एक ही है, इसलिए गोविंद विष्णु भगवान का नाम है। विष्णु भगवान के हाथ में हमेशा फूल रहता है, क्या रहता है दोस्तों, फूल रहता है। हाँ भाई सुदर्शन चक्र भी रहता है, गदा भी रहती है, लेकिन फूल रहता है। क्या रहता है, एक हाथ में फूल। तो फूल गोविंद भगवान के हाथ में रहता है, इसलिए फूलों की होली भी कहाँ की प्रसिद्ध है, गोविंद देव की कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, गोविंद देव जी की। गोविंद देव जी जयपुर। उम्मीद है दोस्तों आपको इजीली याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों दूध दही होली।
दूध दही की होली दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों दूध दही होली प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राज संबंध की। तो दोस्तों इसकी ट्रिक भी है दोस्तों। नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी वहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति है दोस्तों। कृष्ण भगवान की वहाँ पे पूजा होती है। तो दोस्तों कृष्ण भगवान जब छोटे थे, आप सभी को पता है बचपन में जब वो छोटे थे तो वो लोगों के घरों में ऐसे नटखट थे, वो मटकियाँ फोड़ देते थे, ग्वालिनों के घरों में जाते थे, वहाँ से दूध दही चुरा कर खा जाते थे। ग्वाले थे, सबके गायें थी, तो वहाँ पे दूध दही खूब होता था, वहाँ पे वो खूब दूध दही खाते थे। और वर्तमान में कृष्ण भगवान का जो राजस्थान में फेमस मंदिर है वो नाथ द्वारा राज संबंध के अंदर स्थित है। तो दूध दही कृष्ण भगवान खाते थे। मंदिर नाथ द्वारा राज संबंध में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, क्योंकि श्रीनाथ जी कृष्ण भगवान के रूप थे, इसलिए नाथ द्वारा राज संबंध की दूध दही की होली प्रसिद्ध है, क्योंकि कृष्ण भगवान दूध दही खाते थे। तो दूध दही की होली नाथ द्वारा राज संबंध, ये थोड़ा सा मुझे लगता है, थोड़ा सा बाकी सब जो ट्रिक थी उनसे थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है ना, लेकिन आप थोड़ा सा याद करोगे इसको तो याद हो जाएगा। दूध दही कृष्ण भगवान खाते थे। कृष्ण भगवान से रिलेटेड जो मंदिर है राजस्थान का फेमस, वो है नाथ द्वारा राज संबंध का। तो दूध दही की होली भी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राज संबंध का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों बादशाह की होली। बादशाह की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राज संबंध। तो दोस्तों ये भी बहुत आसान है, क्योंकि दोस्तों देखिए बादशाह कौन होता है? बादशाह मालिक होता है। बादशाह कौन होता है? मालिक होता है। राजा होता है बादशाह ऐसे तो जो दोस्तों बादशाह होता है वही मालिक होता है, वही नाथ होता है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, बादशाह मालिक होता है, मालिक कोई नाथ कहता है ना, जैसे नाथ अनाथों का नाथ है ना, वो नाथ होता है, मालिक होता है। तो मालिक कौन है? जो नाथ है। तो बादशाह की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ। बादशाह से नाथ आ गया, नाथ द्वारा राज संबंध। और ऐसे भी याद कर सकते हो कि नाथ द्वारा राज संबंध में कृष्ण भगवान का मंदिर है, और कृष्ण भगवान को सब ठाकुर कहते हैं, नाथ कहते हैं। जो ठाकुर होता है वही बादशाह होता है, इसीलिए बादशाह की होली नाथ द्वारा राज संबंध। बादशाह जो सबका मालिक होता है, मालिक भगवान होते हैं वैसे तो, और नहीं तो मालिक नाथ। तो बादशाह की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राज संबंध। बादशाह की होली नाथ द्वारा राज संबंध। दूध दही की होली नाथ द्वारा राज संबंध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों रोने बिलखने की होली। रोने बिलखने की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रोने बिलखने की होली जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो दोस्तों, रोने नाम के अंदर आगे रे आता है और जोधपुर नाम के अंदर पीछे रे आता है। लेकिन इससे तो ट्रिक नहीं बनती है इतनी आसानी से, ये तो समझ में नहीं आता। ये छोटी सी बात है अगर आप वहाँ पे याद रखो तो। और नहीं तो दोस्तों आप इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, रोने बिलखने की होली जोधपुर में मनाई जाती है। नहीं तो अगर आपको ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन होता है कि दशहरे के दिन राजस्थान के अंदर दशहरा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा विजयदशमी, जिस दिन रावण का वध हुआ था, रावण का वध हुआ था ना, उस दिन राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर शोक मनाया जाता है। वो स्थान है मंडोर जोधपुर में, यानी जोधपुर के अंदर वो स्थान है जहाँ पर शोक मनाते हैं, लोग रोते हैं दशहरे के दिन, है ना। लेकिन दशहरा होली का तो कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों ये है ना, आपको अगर ये क्वेश्चन याद है कि शोक कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में, है ना। तो जोधपुर में दशहरे के दिन रोते हैं, जबकि पूरे भारत में लोग खुश रहते हैं। तो होली का और दशहरे का तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप याद रख पाओ तो वैसे याद रख पाओगे कि रोने बिलखने की होली, यानी रोने से रिलेटेड आएगा। आपको दिमाग अगर यहाँ से भूल जाएगा ना, तो आपको ये याद रह जाएगा, ये मैसेज है ना, ये थोड़ी अगर आपने सुनी कि हाँ अरे यार वहाँ पे रोते हैं ना, सर ने बताया था कि दशहरे और होली का तो रिलेटेड नहीं, लेकिन वो रोते हैं तो रोने से याद है, यहाँ पे भी रोने नाम है। तो रोने बिलखने की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। होली तो वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वो दशहरे के दिन रोते हैं ना, इसलिए इसका नाम यहाँ पे ऐसे सोच लेना, ऐसा कनेक्टेड कर लेना कि रोने बिलखने की होली जोधपुर की प्रसिद्ध है। नहीं तो आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों लठमार होली। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी करौली। इसको कैसे याद करोगे? तो देखो दोस्तों बहुत ईजी है। लठ यानी क्या होती है? लाठी। लठ मार, लाठी मारना, ऐसे समझ लो, लाठी मारना। लाठी कौन मारेगा? जो डरपोक होगा उससे लाठी से मारा जाएगा क्या? अब सामने लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, सामने एक आदमी खड़ा है, इधर एक आदमी खड़ा है, जो लाठी कौन चला पाएगा? जो ताकतवर होगा। ऐसे लड़ाई करना गलत बात है, हो लड़ाई को सपोर्ट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, लड़ाई करना तो गलत बात है, लेकिन लाठी उठाने के लिए, लाठी मारने के लिए भी तो साइज चाहिए ना, है ना। आप गाय के पीछे लाठी लेके भाग रहे हो, आप सांड है सामने, सांड को कैसे बाहर निकालना है? अब सांड बहुत लंबा तगड़ा है, तो हर किसी से तो लाठी लेके भी नहीं जाया जाता। अब लाठी जो लेके जाता है वो तो वीर होता है, ताकतवर होता है, वही लाठी मार सकता है। ऐसे तो कोई पागल सांड को मार सकता है? जो वीर होगा वही मारेगा। तो वीर कौन होगा? जो वीर महावीर होगा वही मारेगा। तो लठ मार होली कहाँ की हुई? महावीर जी करौली। और ये तो सबसे आसान है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। लाठी जो मारेगा, जो वीर होगा, महावीर जी करौली। ऐसे खराब आदमी भी लाठी मारता है, लेकिन फिर भी वीर तो होना चाहिए ना, ताकतवर।
लठमार होली महावीर जी करौली। और इस ये तो गलत हो ही नहीं सकता, आपको यहाँ से भी याद हो गया। और ऑप्शन में क्या आएगा, बाड़मेर आएगा, भीना आएगा, गलियाकोट आएगा, है ना, लालसोट आएगा, ब्यावर आएगा, बीकानेर आएगा, करौली आएगा, धौलपुर आएगा। अब लठ यानी लाठी आपको सर ने याद करवा दिया, मैंने याद करवा दिया, आपको याद रखा भाई सर ने कहा था लठ यानी लाठी होता। अब लाठी जोधपुर तो आदमी का नाम होगा नहीं, जोधपुर तो लाठी मार नहीं सकता, गलियाकोट तो लाठी मार नहीं सकता, बाड़मेर तो लाठी मार नहीं सकता, महावीर लाठी मार सकता है। हाँ, महावीर तो आदमी का नाम है, महावीर लाठी मार सकता है। तो लठमार होली महावीर जी करौली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों राड रमन होली। राड रमन की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, डूंगरपुर की। सर इसको याद कराओ। देखो इसकी कोई खास ट्रिक तो नहीं है मेरे पास, ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा, सबकी ट्रिक जिनकी बनी बनी, एक जोधपुर की भी थोड़ी अलग सी बनी है ना। राड रमन होली, तो दोस्तों इसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। देखो राड रमन, राड में रहे हैं, रमन में रहे, टोटल कितने रहे हैं, 2 रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रहे 2। डूंगरपुर में भी कितने रहे हैं दोस्तों, 2। तो राड रमन की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, डूंगरपुर की, है ना। राड में 2 रहे, डूंगर में 2 रहे, तो राड रमन और डूंगरपुर, राड रमन की होली कहाँ की प्रसिद्ध हो गई दोस्तों, डूंगरपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों फूलडोल होली। फूलडोल होली कहाँ की प्रसिद्ध है, शाहपुरा की। इसकी भी कोई ट्रिक नहीं मिल रही है दोस्तों, फूलडोल होली शाहपुरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आप याद कर लेना। मुर्दों की होली, मुर्दों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, भीलवाड़ा की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों पत्थरमार होली। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, बाड़मेर की। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। भगोरिया होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की दोस्तों। भगोरिया होली भी कहाँ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की। अगला है दोस्तों डोबची, डेगची और बाल्टी। दोस्तों छोटे छोटे नाम लिखे हैं, तीनों ही कहाँ की है, बीकानेर की। आपको ऐसे याद करना है कि बीकानेर के अंदर 3 होलियाँ हैं फेमस, बीकानेर में 3 होली है। और 2 तो आप समझ जाओगे, डेगची बाल्टी डोबची, डेगची बाल्टी डोबची, डेगची बाल्टी डोबची, डेगची बाल्टी डोबची, डेगची बाल्टी डोबची। तीनों होली कहाँ की है, बीकानेर की। बीकानेर की 3 होली है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। डेगची बाल्टी डोबची, छोटे नाम लिखे, पीछे बड़ा किया ही नहीं, होली होली लिखे, ताकि आपको इजीली याद करेंगे। तो आपको छोटे छोटे नाम है, आप छोटे से याद करना, डेगची बाल्टी डोबची, डेगची बाल्टी डोबची। 2 तो आपको ऐसे याद कर लेना कि बाल्टी में पानी आता है, डेगची में पानी आता है, दोनों में पानी डालना, डेगची देगची डेगची, है ना। डेगची बाल्टी और डोबची 3 होलियाँ कहाँ की फेमस है, बीकानेर की। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था। आप एक बार इस वीडियो को अगर आपने देखा तो आप वापस जाके ज़रूर देखना तुरंत ही, ताकि आपको एक ही बार में 100% याद हो जाएगा। इस वीडियो को देखा आपको तो 70% ज़रूर याद होगा। हो सकता है होशियार बच्चे तो आपको पूरा याद होगा, आप नोट्स भी बना सकते हो इस वीडियो से। और एक बार अगर आप इस वीडियो को वापस रिवीजन में देखोगे तो आपको कंप्लीट 100% याद हो जाएंगे। और यहाँ से एक प्रश्न आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो आपको वहाँ देखने को ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सब भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।